दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इन दिनों बेहद खराब स्थिति में है, जिसका हमारे शरीर पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप मिगलानी जी, जो कि एमएस है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद नवोदय टाइम्स, धन्यवाद तरुण शर्मा जी। आप सब हम जानते हैं कि इस टाइम दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके बहुत सारे कॉज हैं जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, या पीएम 2.5 या पीएम 10। 2.5 जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रोन, जो आप इनहेल करते हैं लंग के साथ, तो वो ब्लड में भी चले जाते हैं। तो और जो PM10 है वो बड़े पार्टिकल होते हैं जो आपको सीधा डैमेज कर सकते हैं। तो इनके सोर्स हमें पता है कि अलग अलग सोर्स हैं, जैसे व्हीकल पोल्यूशन है, पराली जलने, बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे बायोमास बोलते हैं पराली जलाना, या आपके डीजी सेट्स हैं, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हैं। तो इन सब में, और जैसे थर्मल प्लांट हैं दिल्ली के आसपास बहुत सारे, तो इन सब में ये 2.5 और 10 क्राइटेरिया से माना जाता है कि भाई ये आपको नुकसान करते हैं। 2.5 मैंने जैसे बताया छोटे पार्टिकल हैं, वो आपके खून के रास्ते लंग से खून में चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। और बड़े पार्टिकल सीधा लंग में जमा होने से आपके लंग के पार्टिकल को नुकसान कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये इशू रहता ही है कि नुकसान जो लंग में डायरेक्ट, जैसे आपको सांस की बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा, अस्थमा, सीओपीडी, आपको नींद ना आना, इरिटेबिलिटी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, जो छोटे पार्टिकल जो आपके लंग से चले जाते हैं, तो वो आपको खून के रास्ते आपके ब्रेन में भी जा सकते हैं, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक होने का डर रहता है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है। और जो बड़े पार्टिकल हैं वो सीधा लंग में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो डिपॉजिट होने की वजह से आपका जो है, तो वो लंग को डैमेज करते हैं। जैसे जिस बंदे आज लोगों को एस्थमा है, जिसको सीओपीडी डिजीज है, या पल्मोनरी या लंग की और बीमारियां हैं, उनमें वो और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और जैसे जिस तरह का स्मोक का लेवल है वो इस तरह से है कि 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तो इस तरह आप ये मान के चलिए कि 40 सिगरेट पीने के बराबर हो जाएगा वो। तो नॉर्मली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत अच्छा माना जाता है वो 0 से 50 होता है, और उसके बाद जो 100 तक एक्सेप्टेबल है, 100 से लेके 150 तक अनहेल्दी कैटेगरी में भी आता है, तो आप नॉर्मल आदमी को इफेक्ट नहीं करता। पर 150, 100, 150 के ऊपर वो जो ऑलरेडी जिनको बीमारी है या जो सेंसिटिव है डस्ट से, उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और 300 से ऊपर तो हैजार्डस में आ जाता है, और 200 से 300 के बीच में वेरी अनहेल्दी, जो नॉर्मल बंदे को भी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जितने हम हैं, उन सबको इफेक्ट कर सकता है। बाकी इसमें हर तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड के थ्रू, अगर लंग के थ्रू ब्लड में चला गया तो प्रेग्नेंट लेडीज में प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, प्रेगनेंसी को नुकसान होने का डर रह सकता है, सीधा आपकी आंखों में जाता है तो आपकी आईज को डैमेज करता है। और जो जहाँ जलने से चीज़ें, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जलता है, तो उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और लोग बहुत सारे, जैसे थर्मल प्लांट्स हैं, लोग उसमें, या जो भट्ठे वाले हैं, जो आसपास दिल्ली के आसपास जो हम ईंटें बनाते हैं उनमें भट्ठे हैं, तो उनमें ये जो टायर्स वगैरह भी डाल देते हैं, प्लास्टिक मटेरियल भी जला देते हैं, या पेंट वाला, या आपका घर का दिवाली के दिनों में सफाई होती है तो दरवाजे, पेंट वाले दरवाजे लोग पुराने हैं, दीमक लगे हुए हैं, आपने जला दिए, तो इनसे लेड भी निकलता है। तो लेड पॉइजनिंग में खून की कमी होना, अनीमिया होना, या इवन आई का कैटरेक्ट, थर्मल इंजरी भी, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो आँख का कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक पेशेंट का सवाल है कि अब डायरेक्ट पोल्यूशन से तो बचेंगे ही, दूसरा जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जिसको अस्थमा है, जिसको सीओपीडी है, या जिसको बीमारी है, वो तो डायरेक्ट लंग नहीं जा सकता। तो उसमें अगर इस पोल्यूटेड हवा में जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो सर्दियों में दिल्ली में वैसे भी स्मोक हो जाती है, जैसे ओस के दाने हैं या उसमें उसके ऊपर स्मोक है, तो वो आपके इनहेलेशन लेवल पे आ जाती है। आपके लंग का लेवल अगर ज़मीन के पास है तो आप सीधा उसको इनहेल करेंगे तो आपके लंग में जाएगा।
तो ऐसे में आप ना ही करें तो सैर अच्छी बात है। और जो फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, अगर आपको लगता है कि वो सारा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में है तो आप उसको कोशिश करिए कि ना करिए। छोटी मोटी हल्की योगा एक्टिविटी आप इंडोर में कर लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सर, क्या शिकायतें लेके मरीज अस्पताल में आ रहे हैं? जैसे इरिटेशन है, आई में मतलब आंख में जलन होना, सांस में खांसी आना, अस्थमा का बढ़ जाना, सांस में दिक्कत होना, इन दिनों सर्दी की वजह से भी और पोल्यूशन की वजह से भी हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज भी इमरजेंसी में, जो पहले अगर महीने में 1-2 आते हैं तो अगर 3-4 हो जाएंगे तो आप कह सकते हो कि भाई इंसिडेंस उन चीज़ों का भी बढ़ रहा है। बच्चों का अटेंशन डेफिसिट, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, मेमोरी का लॉस, मेमोरी में प्रॉब्लम, सड़क पे भी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है जब पोल्यूशन ज़्यादा है, आप ऑक्सीजन भी कम मिल रही है तो, और ऊपर से अगर आप ट्रैफिक रुकेगा या पोल्यूशन होगा तो लोग हॉर्न भी बजाएंगे, तो नॉइस पोल्यूशन से भी आपको मेंटल इरिटेबिलिटी, डिस्टर्बेंस, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, पढ़ाई में दिक्कत, और डायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि कैटरेक्ट का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अस्थमा और लंग से रिलेटेड तो डायरेक्ट ही है कि वो तो बढ़ते ही हैं और एकदम उनका नंबर बढ़ जाता है, अदरवाइज हेल्दी सीजन होने के बावजूद भी। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रदूषण वैसे तो सब पर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन किन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है? क्या जो पहले से बीमार हैं या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किन लोगों को ज्यादा असर इसका दिखता है, किन लोगों पर? जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज तो हमेशा ही माना जाता है कि रिस्क में है। दूसरा, बहुत सारे लोग, आप दिल्ली में आप जानते हो कि भाई छोटे घरों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी ज़्यादातर रोड और हाईवे के आसपास होती हैं। तो रोड और हाईवे में और झुग्गीज में हाइजीनिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ रही है हाईवे के पास, बच्चे बाहर भी खेल रहे हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज है उनके, मैंने आपको बताया कि उनमें प्री मेच्योर बर्थ, अबॉर्शन का डर भी रहता है, बच्चों में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। इसके लंग और हार्ट और ब्रेन हेमरेज और कैटरैक्ट और आंख की डायरेक्ट प्रॉब्लम तो सीधी सब लोगों को पता है, पर ये जो चीज़ें हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि भाई हमारी जो रोड्स हैं जहाँ उन पर डस्ट उड़ती है तो उसको हम वैक्यूम क्लीन करें या वॉश करें या डस्ट को उठाएं, क्योंकि अगर झाड़ू दे के हम डस्ट को उठाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे तो वो तो और उड़ेगी। हमें उसको साफ करना चाहिए, रोड पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि मतलब पूरे दिल्ली को साफ ही रखना है। लोग ऐसी चीजें, मिट्टी वगैरह ना भी फेंके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मिट्टी हो रही है तो लोग कहते हैं कि भाई आप जाली लगाइए या गीला रखिए। उसका पर्पस यही है कि अगर आप धूल मिट्टी उड़ाएंगे तो वो फिर लंग में जाएगी जाएगी तो वो ब्लड में भी, अगर स्मॉल पार्टिकल है तो ब्लड में भी जाएगी तो नुकसान होगा। तो इसलिए हमें तभी लोग, सरकार कहती है कि भाई रोड की मॉपिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए गीले पानी से। गीले पानी एक बार छिड़काव करने से कुछ नहीं होगा, उसको उठाया जाए मिट्टी को। हमारे जितने हॉर्टिकल्चर में या जितने रोड में दिल्ली में ग्रीनरी काफी है, पर आपके पेड़ों पे मिट्टी आ जाती है तो उस मिट्टी से बायो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं सांस में वो पेड़ ले लेते हैं। पर अगर पेड़ों पे मिट्टी है, जमी हुई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस, ग्रीनरी का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हॉर्टिकल्चर वालों को पत्ते, जो हमारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, जो बुश लगी हुई है हाईवे के आसपास या रोड के आसपास लगे हैं, उनके पत्ते, उनसे पानी से उसको साफ करना चाहिए, डस्ट को उठाना चाहिए, ताकि जो काम हम कर सकते हैं जो वो तो करना ही चाहिए हमें। सर, काफी विस्तार से आपने बताया, इससे सर बचा कैसे जाए? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आबो हवा बिल्कुल खराब है, और कई जगह तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद 900, 1000 के आसपास, 999 इस तरह पहुंचा। तो पूरे एनसीआर में लोग इससे प्रभावित हैं, तो कैसे इससे बचें सर? जैसे मैंने आपको बताया कि 200 से 300 वेरी अनहेल्दी, मतलब वेरी अनहेल्दी, और 300 से ऊपर हजार्डस है। तो ये तो वो कैटेगरी है जिसमें नॉर्मल आदमी भी इफेक्ट होगा, जिसको ऑलरेडी डिजीज है, जिसको अस्थमा है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है कोई, उनको तो बाहर निकल ही नहीं सकते, उनके लिए तो दिक्कत ही है। बच्चों में भी सरकार स्कूल बंद कर देती है, पर ये इसका परमानेंट हल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, 300 पे तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो नॉर्मल आदमी को भी रिस्क है, नॉर्मल आदमी 300 से सबके लिए, और सारा शहर बंद तो नहीं हो सकता, सारी एक्टिविटी बंद नहीं हो सकती, तो हमें इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि हम ऑड इवन कर दें या हम स्कूल बंद कर दें,
वो कहा कि 300 से ऊपर है, हजार्डस है, तो हम लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते पोल्यूशन की वजह से। हमें इसका परमानेंट हल ही निकालना पड़ेगा। परमानेंट हल सरकारें बहुत इस पे लगी हुई हैं, तो उम्मीद है कि कुछ निकलेगा। जैसे पराली जलाने के ऊपर बात हुई है, इसको बायोमास फ्यूल बोलते हैं। इसका इस्तेमाल थर्मल प्लांट में हो सकता है या इथेनॉल बनाने में हो सकता है। इस तरह के इश्यू हैं। पर जब ये कि जैसे रोड की क्लीनिंग, वेट मोपिंग होनी चाहिए, जैसे हॉर्टिकल्चर वाले पेड़ों को साफ करें, मिट्टी को उठाएं। लोगों का भी है रोल कि अगर अपने घर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो एटलीस्ट मिट्टी तो नहीं फैलाएं। पेंट कर रहे हैं तो उसको साफ कर लें, उसको उड़े नहीं। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। बंद होना, एक्टिविटी ना करना, ये तो मजबूरी वाली सोल्यूशन है। सर एक अंतिम सवाल है मेरा, जो लोग रोजमर्रा के दैनिक कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रदूषण इतना है, वो लोग भी इफेक्ट होते हैं, तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जब घर से बाहर निकले, जो लोग काम पे जाते हैं? जैसे हम N95 मास्क है, अगर हम मास्क लगाते हैं तो डेफिनेटली कुछ हद तक तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर पूरी ना भी मिले। क्योंकि आप पूरा दिन मास्क लगा के रखें या आप अपने कमरे का दरवाजा खोलेंगे और पोल्यूशन 400 लेवल, एक QI 400 तक है, तो हवा अंदर भी पोल्यूशन वाली ही आएगी। पर फिर भी मास्क लगाने से आपको हेल्प मिल सकता है। जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जगह है वहाँ ना जाएं, मास्क लगाएं। आप आंखें वगैरह है ठंडे पानी से, रनिंग वाटर से धो सकते हैं, है ना, पानी की स्टीम ले सकते हैं, ताकि जो आपके लंग में थोड़ा बहुत कार्बन गया है, जो ऊपर ऊपर पार्टिकल बड़े वाले हैं, वो तो निकल आएंगे। तो आपको कुछ हद तक बचा जा सकता है। पर परमानेंट सोल्यूशन ही इसका समाधान है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से ज़्यादा देर तक हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ये 1-1.5 महीने में जो इतना 300 से ज़्यादा अगर एक QI रहेगा तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा। 42 लाख लोग मतलब नॉर्मल ही मर जाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।